हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी स्पेशल टॉपिक है। इस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी था और कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में। तो LCA तेजस मार्क 1 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसकी इंडियन एयरफोर्स को बहुत सख्त ज़रूरत है और दुनिया में और कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो उसका रोल फिलअप कर सकता है। ऐसा किस बिहाफ में कह रहे हैं, इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो 29 जुलाई को CNN द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई थी जहां पर उन्होंने ये बताया था कि जो जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी जो स्क्रैम्बलिंग है चाइनीज़ एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। इस नंबर का जो ग्राफ है उसको पब्लिश किया गया था और ये जो नंबर्स हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं किसी और कंट्री के कंपैरिजन में। उन्होंने चाइनीज़ और रशियन एयरक्राफ्ट का जो फ़्लाइट पैटर्न है जापान के अराउंड उसका भी ग्राफ एक पब्लिश किया था, जिसकी वजह से ये दिन में कम से कम 2 बार स्क्रैम्बल करते हैं। तो ये स्क्रैम्बलिंग के लिए अपने F-15s को यूज़ करते हैं और कभी कभी 2 कभी कभी 4 F-15s को यूज़ किया जाता है। तो एक्सेसिव यूज़ की वजह से जो उनके F-15s हैं उसमें नेचुरल डैमेज आ रहे हैं। तो ये जो वियरिंग है ये बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो उनके पास क्योंकि एयरक्राफ्ट लिमिटेड है, उनको अपने जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट हैं उन्हीं से बार बार स्क्रैम्बलिंग करानी पड़ती है जो कि वियर एंड टियर का शिकार बन रहे हैं। तो चाइना यूजुअली अपने H-6 बॉम्बर्स और Y-9 के इलेक्ट्रॉनिक अटैक के एयरक्राफ्ट को यूज़ करता है और फोर्स करता है जापान को अपने एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल कराने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि ये चाइना की स्ट्रेटजी है कि उनको फोर्सफुली स्क्रैम्बल कराकर उनमें वियर और टियर लाया जाए। साथ ही साथ वो जो मिसाइल कैरी करते हैं एयरक्राफ्ट उनकी भी लाइफ को कम किया जाए। तो जापान जो है वो पहले से ही कम एयरक्राफ्ट के नंबर से परेशान है, जिसका फ़ायदा चाइना बहुत अच्छे से उठा रहा है। तो यहाँ से इंडिया को सीखना चाहिए क्योंकि वो दिन बहुत दूर नहीं है जब चाइना सेम स्ट्रेटजी को इंडिया के खिलाफ यूज़ करेगा। जापान की बात करें तो उनकी हालत फिर भी ठीक है, उनके पास काफ़ी रिलायबल एयरक्राफ्ट हैं। वहीं पर भारत की बात करें तो हम सालों पुराने MiG-29 और मिराजेस यूज़ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो Su-30 MKI है उसकी भी रिलायबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो सस्ते एयरक्राफ्ट की है जिसको हम काफ़ी बड़े नंबर में ऑपरेट कर सकें, क्योंकि क्वांटिटी भी एक तरह की क्वालिटी होती है जो इंडिया को ज़रूरी है। तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो खाली 42 स्क्वाड्रन से काम नहीं चलेगा, हमें नंबर्स और भी ज़्यादा चाहिए अगर चाइना और पाकिस्तान को साथ में कंटेन करना है, जो कि रियल सिचुएशन है। साथ ही साथ ये जो एयरक्राफ्ट होने चाहिए ये एवियोनिक्स और वेपन्स के मामले में मॉडर्न स्टैंडर्ड को मैच करना चाहिए और इनकी जो लाइफ है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। तो जो तेजस मार्क 1A है उसके एवियोनिक्स मॉडर्न स्टैंडर्ड के हैं, वेपन्स भी मॉडर्न स्टैंडर्ड के हैं। साथ ही साथ इसकी जो बॉडी है वो कंपोजिट है और जो इंजन है वो काफ़ी रिलायबल इंजन है। तो ये जो स्पेशल रिक्वायरमेंट है इसको दुनिया का और कोई एयरक्राफ्ट पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर प्राइस भी आपके हिसाब से है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपके हिसाब से है, जो मॉडर्न स्टैंडर्ड है उसको भी मैच कर रहा है, प्लस सर्विस लाइफ है वो भी अच्छी खासी होगी क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो कंपोजिट है। और जो GE404 इंजन है वो वर्ल्ड के सबसे रिलायबल इंजन्स में आते हैं। तो तेजस मार्क 1A जो है उसको काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में लेने की ज़रूरत है और काफ़ी जल्दी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम जितना ज़्यादा लगेगा उतना पुराने एयरक्राफ्ट पर प्रेशर आएगा और उनके वियर और टियर होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरे मुद्दे की बात करें तो वो आपके वेपन्स हैं। स्क्रैम्बलिंग के टाइम पे आप अपने लाइव वेपन को कैरी करते हो और एक बार अगर वेपन आपके हार्ड पॉइंट पे लग गया तो उसकी जो लाइफ है वो बहुत जल्दी ख़त्म होनी चालू हो जाती है। तो अगर आप फॉरेन से वेपन्स मंगाते रहोगे तो आप कॉस्ट को बेयर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमको इंडिजिनस वेपन्स चाहिए जो कि बाहर के वेपन से काफ़ी सस्ते पड़ें। तो इंडियन एयरफोर्स को फ्यूचर वॉरफेयर के लिए अगर तैयार होना है तो इंडिजनाइजेशन नेसेसिटी है और उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए वो तेजस मार्क 1A है। बाकी जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं वो आते रहेंगे और लॉन्ग टर्म में यूज़ होंगे, पर ये जो रूटीन टास्क हैं जैसे कि पेट्रोलिंग हो गया और स्क्रैम्बलिंग हो गया उसके लिए आपको ऐसे एयरक्राफ्ट चाहिए जिनकी लाइफ ज़्यादा हो और अच्छे नंबर्स में चाहिए। तो जो LCA तेजस है वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट डेफिनेटली डबल इंजन एयरक्राफ्ट से कम होगा। साथ ही साथ जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है और जितने मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं उनके साथ आता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हों। इसी पॉजिटिव नोट पर इसको ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।